दूसरी आपकी ये वाली वोल्टेज है, ये जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल और इसके दरमियान है, ग्राउंड के दरमियान वी प्राइम। तो वी प्राइम की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अब अगर वी प्राइम जो है दैट इज़ इक्वल टू, वो किन दो टर्मिनल्स के इक्वेशंस रेजिस्टेंस आर थ्री के क्रॉस है ना, तो दैट इज़ इक्वल टू आर थ्री, यानी ये इसके और इसके दरमियान है। वी प्राइम जो है ना वो नेगेटिव इनपुट, और ये जो रेजिस्टेंस आर थ्री है इसके दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो हो जाएगी आर थ्री ओवर ये इन दोनों पोटेंशियल डिवाइडर्स का कॉम्बिनेशन, आर थ्री ओवर आर थ्री प्लस ये हम एल डी आर जो है ना लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, इसको अगर हम आर एल कह लें, यानी ये इससे जो रेजिस्टेंस मिलेगी हमें डे टाइम में, वो नाइट में ये आर एल की इक्वल आ जाएगा, आर एल कह लें। तो डे टाइम में ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे, इनटू वीसीसी। अब कंपैरेटर क्या करेगा, अगर इसकी दो इनपुट्स, एक मिल रही है वी आर, ये जो नेगेटिव इन्वर्टिंग है, दूसरी जो है वी, ये सॉरी ये पॉजिटिव टर्मिनल पे जो अप्लाई की है वो वी आर है, दूसरी जो नेगेटिव टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान है वो वी प्राइम है। अब अगर वी प्राइम ग्रेटर देन होगी वी नेगेटिव से, यानी ये जो जिसको वी आर को हमने रेफरेंस वोल्टेज जिसको हमने फिक्स किया ना, वी आर जो है वो फिक्स्ड है, जबकि वी प्राइम जो है वो आर एल पे डिपेंड कर रही है, उसकी वैल्यू जो है ना वो आर एल पे डिपेंड कर रही है, ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस पे। जब ये आर एल ज़्यादा होगी तो ये वी प्राइम जो है ना वोल्टेज जो है ना वो कम हो जाएगी, यानी डे टाइम में जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये इसकी इंक्रीज रेजिस्टेंस जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे, यानी इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा रेजिस्टेंस का, तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी आर एल, यानी इससे मिलने वाली रेजिस्टेंस आर एल जो है ना वो इट विल इंक्रीजेज डे टाइम में। तो जब नाइट में इसका इस पर लाइट नहीं फॉल करेगी, नाइट में लाइट नहीं होती, तो उस वक़्त इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आर एल यानी इसकी रेजिस्टेंस जो है वो जो यानी डिक्रीज़ होगा, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो डे टाइम में ज़्यादा हो जाएगी, रात में ये कम होगी। तो सॉरी, हाँ जी ठीक। तो इसके बाद हम अब हम इन दोनों को देखें कि अब अगर प्लस ये इन दो यानी पॉजिटिव इनपुट, यानी जब ये जो डे टाइम में अगर ये वी प्राइम जो है ये ज़्यादा होगी, तो इट मीन्स कि आउटपुट में हमें प्लस वीसीसी मिलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव इनपुट पे अप्लाई किया गया, तो आउटपुट में हमें पॉजिटिव वीसीसी मिलेगी। तो जब आउटपुट में आउटपुट पॉजिटिव वीसीसी के इक्वल होगी, यानी आउटपुट इज इक्वल टू प्लस वीसीसी, तो देन आपका जो है ना ये कंपैरेटर जो है वो उसका ये जो है ये जो बल्ब होंगे उनके स्विच ऑन हो जाएंगे, तो ये नाइट यानी एज आ नाइट स्विच एक्ट कर रहा है, यानी नाइट के वक्त खुद ब खुद बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने की वजह से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ये इसकी यानी कंपैरेटर, इस तरीके से ये कंपैरेटर एज आ नाइट स्विच यूज़ होता है। तो जब आउटपुट यानी डे टाइम में वी नॉट जो है दैट इज़ नियरली इक्वल टू माइनस, उस वक़्त जो है वो कौन सी इनपुट, यानी ये वाली ये वी आर जो है ये सॉरी वी आर तो फिक्स है ना, तो उस वक़्त यानी डे टाइम में जो है वी प्राइम जो है वो लेस देन होगी वी आर से, तो वी आर आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, वी नेगेटिव यानी माइनस वी सी सी ये मिलेगी। तो डे टाइम में डे में यूँ होगा, नाइट में आउटपुट किसके इक्वल आएगी, हमारी आउटपुट पे क्या अपीयर होगा नाइट में, चूँकि ये वी प्राइम जो है दैट इज़ ग्रेटर देन वी रेफरेंस, यानी वो उससे ज़्यादा होगी, यानी ये जो है वी ये जो वी आर जो है
इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान आउटपुट वी आर जो है दैट इज़ ग्रेटर देन वी प्राइम, वो उससे बड़ी होती है, इसलिए आउटपुट में हमें आउटपुट जो है वो वी आर के यानी उसके वी पॉजिटिव के इक्वल होगी, पॉजिटिव वी सी सी के।